क्या हाल चाल है भाई लोग। यहाँ पे मैं रिव्यू कर रहा हूँ एयर राजा भाई उमर राजा भाई की पिपस्टोन कैपिटल का रिव्यू। भाई हैट्स ऑफ है राजा भाई को कि उन्होंने जो वेबसाइट बनाई है, ठीक है, उन्होंने जो कंपनी बनाई है, दैट्स इनसेन। मतलब बहुत ज़्यादा सही है, ठीक है। बट उसका एक रूल है जो कि थोड़ा सा ज़्यादा ट्रिकी है, ठीक है। वो मैं दिखाता हूँ इनके एफएक्यू में जाके, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे, मिनिमम ट्रेडिंग डेज लिखेंगे, मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज, ठीक है। अब टू स्टेप हो, वन स्टेप हो या इंस्टेंट हो, सभी में एक चीज कॉमन है। इनका जो 0.5% वाला जो रूल है ना, वो थोड़ा ट्विस्ट है, एकदम मिर्च मसाला डाला गया है, जबरदस्त वाला। मैं आपको बताता हूँ कैसे। सपोज एन एग्जाम्पल, मैं आपको लेके जाता हूँ स्टैटिस्टिक्स पे जो कि मैंने बनाया है, ठीक है। ये अपना स्टैटिस्टिक्स है। इसमें भाई आप देखोगे कि अपने को जो प्रीवियस हाईएस्ट इक्विटी है, ठीक है, उसके ऊपर 0.5% निकालना है। 0.5% और 1%। मैं ये जो टेबल जो शो कर रहा हूं, वो शो कर रहा हूं $10,000 के इंस्टेंट अकाउंट पे 7 प्रॉफिटेबल डेज मैट करने हैं, 50% एक्यूरेसी एंड 1 GEM 2। ये एक रियलिस्टिक प्रोफेशनल प्रॉफिटेबल ट्रेडर का डेटा है। 1 GEM 2 50-60% एक्यूरेसी, दैट्स इट। उससे ज्यादा हो तो आप भगवान हो। यहाँ पे आते हैं। अब जैसे कि मान लो मेरे को आपको जो चीज दिखानी है वो ये है कि 0.5% हायर देन योर स्टार्टिंग बैलेंस compared to the highest balance reached on previous trading day, the calculated at end of the each trading day। मतलब कि जो भी आपका लास्ट वाला प्रॉफिटेबल डे रहा या फिर तो लास्ट वाला डे रहा, ठीक है, उस पर जो भी हाईएस्ट इक्विटी थी ओवरऑल, अब जैसे मान लो 10,100 है, ठीक है, तो ये अपनी हाईएस्ट इक्विटी रही। अब इसके ऊपर $50 अपने को कंपलसरी निकालना पड़ेगा, तब जाके 50 से ज्यादा, ठीक है, निकालना पड़ेगा, तब जाके वो डे प्रॉफिटेबल काउंट होगा। अपने को 50.5 इससे ज्यादा प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, तब जाके $10,000 पे ये प्रॉफिटेबल डे काउंट होगा। अगर ये चीज है, ये चीज क्यों खतरनाक है मैं आपको बताता हूं कि अगर आप 50% एक्यूरेसी से ट्रेड करते हो, 1 GEM 2, आप अगर 1 GEM 3 है तो भाई आपको तकलीफ ही तकलीफ पड़ने वाली है, क्योंकि आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड कंसिस्टेंसी से भी खतरनाक चीज है ये जो चीज है ना, ठीक है। इसमें आपका ग्राफ है ना, हायर हाई बनाता हुआ जाना चाहिए। मतलब प्रीवियस इक्विटी से ज्यादा ही प्रॉफिट करना पड़ेगा आपको कॉन्स्टेंटली, तब जाके आपका डे काउंट होगा। जैसे कि यहाँ पे 250 था, ठीक है, तो 200 पे लॉस में गए, काउंट नहीं होगा, ठीक है। 10,300 पे आ गए तो भी काउंट नहीं होगा। 10,301 पे अपने को मिनिमम करना पड़ेगा। तो 10,400 पे सपोज एन एग्जांपल इंसान दूसरे दिन और एक प्रॉफिटेबल डे निकालता है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप ये टेबल अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। एकदम रियलिस्टिक टेबल बनाया मैंने, जिसमें 15 से 17 दिन आपको मिनिमम लगेंगे। अगर आपका 50-60%, 40 से 60% के आसपास अगर एक्यूरेसी है तो 10 से 17 दिन आपको मिनिमम लगेंगे। अगर आपने गलती से भी ये टेबल में 17 दिन से ज्यादा ले लिया, 20-21 दिन से, क्योंकि 30 डेज में, एक मंथ में लगभग 20 से 22 ट्रेडेबल डेज होते हैं, और उस डेज में से आपको 7 दिन कंपलसरी निकालना पड़ेगा। मैं नहीं बोल रहा हूं, इनका रूल बोल रहा है। अगर आप मैट नहीं कर पाते हो, ठीक है, इंस्टेंट अकाउंट में जाते हैं अपने, तो आपको अच्छे से आइडिया आएगा। जैसे कि यहाँ पे इंस्टेंट फंडिंग वाला अकाउंट में जाते हैं, प्रॉफिटेबल डेज देख लेते हैं, मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज, ठीक है। अब 7 सच प्रॉफिटेबल डेज विद इन 30 डेज पीरियड टू मीट द रिक्वायरमेंट। अगर ये नहीं होता है तो क्या होगा, मैंने कहीं पे पढ़ा था, आपको वापस से स्टार्ट करना है, ठीक है। आपको ये चीज वापस से स्टार्ट करनी पड़ेगी, तब जाके आप सही तरीके से एलिजिबल हो पाओगे, ठीक है। सो दैट्स इट, ये चीज बताना चाह रहा था। अब इनके मेन वेबसाइट पे जाते हैं अपने और चेक करते हैं क्या क्या चीजें ये लोग कमेंट कर रहे हैं। भाई ट्रस्ट पायलट की रेटिंग देखो 4.5 की, और अभी की ट्रस्ट पायलट की रेटिंग देखो 2.3 की। समझ पा रहे हो
कितना पे आउट डिक्लाइन कर रहे हैं ये लोग। ठीक है, नीचे जाऊंगा तो आपको एक अच्छे से ब्रेकडाउन मिलेगा। 62% डिक्लाइन भाई। आप एक चीज सोचो, दूसरे प्रॉप फर्म्स का मैं कंपेयर करके दिखाता हूं। ठीक है, नो डाउट अगर ये नई कंपनी है, इसको टिकना है मार्केट में, ठीक है, तो रिव्यूज अच्छे होने चाहिए। फंडिंग पिप्स क्यों टिका हुआ है? 4.5 4.8 का रेटिंग। वो लोग पे आउट डिक्लाइन नहीं करते भाई, भले उनका फीस ज़्यादा है। और हाँ, इसका भी फीस कम नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ। नो टाइम लिमिट ऑन चैलेंजेस। ठीक है, अपने चैलेंज नहीं, इंस्टेंट वाले अकाउंट की बात कर रहे थे। रॉ स्प्रेड, ठीक है, स्प्रेड्स अच्छे हैं, मैंने देखे थे, स्प्रेड सही थे। सो यहाँ पे जाते हैं, सपोज एन एग्जांपल फंडेड और 10K। ठीक है, इंस्टेंट में जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं कोई लिमिट नहीं है प्रॉफिट टारगेट की, बट एक्चुअली में लिमिट है, निकालना पड़ेगा आपको। आप एक चीज सोचो ना, $10,000 में मिनिमम आपको कितना निकालना पड़ेगा? लगभग 500 से $1,000 तो भाई आपको निकालना ही पड़ेगा, तब जाके आप पे आउट ले पाओगे। और उसमें भी अगर आपने कोई गलती किया तो आप ब्रिच गया आपका अकाउंट, मैक्सिमम डेली लॉस। सबसे मेन चीज भाई, हाँ मेरे को वो दिखानी थी, एक और चीज। 10,950 पे आ गए ना आप, ठीक है, तो आपका अकाउंट कुछ भी किसी भी हालत में 10,450 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, नीचे नहीं जाना चाहिए, वरना आपका अकाउंट गया। ठीक है, 5% ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन है, और वो भी कौन सा? फ्लोटिंग पीएनएल पे। अगर आपका प्रॉफिट ऊपर गया और आपने बुक नहीं किया ना, वो आपका गलती, वो $50-70 जो भी प्रॉफिट है वो गया। ठीक है, तो आपका अकाउंट उतना में मैक्सिमम लॉस में कम हो जाएगा। ठीक है, उस तरह का खतरनाक सीन है भाई ये। मिनिमम प्रॉफिटेबल डे 7 एंड लेवरेज 150 ट्रेलिंग। ठीक है, न्यूज ट्रेडिंग अलाउड है, क्योंकि पता है गैम्बलर अगर आए, ठीक है, तो अकाउंट जीरो ही होने वाला है। ठीक है, ऑन डिमांड पे आउट्स है, बट आप बता सकता हूं मैं किस तरीके से क्या है। ठीक है, अगर हाँ आप 6-7 दिन कॉन्स्टेंटली विनिंग स्ट्रिक में हो, प्रॉफिट 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 करते जा रहे हो, एक कंपनी का मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ इस तरीके से ग्रीन ग्रीन में ही हो, ठीक है, तो भाई आप फिर कर सकते हो, फिर विड्रॉल ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो सी ट्रेडर है, कंसिस्टेंसी नहीं है, बट वो जो रूल है भाई वो बहुत खतरनाक है। $100 का आपको कुछ $170 का मिल रहा है, 25% लगा के कुछ ये 150-140 के आसपास पड़ेगा। $1,00,000 का अकाउंट $1,000, लगभग 600-700 के आसपास, अगर कोई अच्छा कोड लगाते हो 700 के आसपास आपको पड़ जाएगा। बट भाई पे आउट देनी चाहिए कंपनी। ये देखो ट्रस्ट पायलट ये लोगों ने लगा रखा है 4.5 का। ठीक है, मेरे को तो नहीं दिख रहा भाई, क्योंकि आप देखोगे जाके बहुत कंप्लेंट्स कर रहे हैं भाई यूजर्स, बहुत ज़्यादा। ये देखो वेस्ट ऑफ टाइम, टोटली स्कैम फंडिंग फॉर्म। ठीक है, ये देखो अब जैसे 1 स्टार की अपना रेटिंग निकालते हैं ना, तो वहाँ पे आपको दिखेगा अच्छी तरीके से। अब वेरीफाइड भी रखते हैं इसमें अपने, यहाँ पे गए वेरीफाइड ओनली। ठीक है, वेरी पेंथेटिक, वेरी डल एंड सो लो सपोर्ट सिस्टम। ठीक है, पेमेंट नॉट सक्सेसफुल, आई ट्राइड मैनी टाइम्स। ठीक है, पिपस्टोन इज वेस्ट ऑफ टाइम, ये लिखा हुआ है। ठीक है भाई, बहुत सारी चीज़ें हैं, नो डाउट बहुत सारे लोगों ने फेक रिपोर्ट्स डाले होंगे, बट कहीं ना कहीं हर कोई वेरीफाई नहीं करता है। मेरे को पता है कि ये जो रूल की वजह से है ना, बहुत सारे लोग मिनिमम प्रॉफिटेबल ट्रेड नहीं कर पाते रीच। ठीक है, रिजेक्टेड अ फ्यू डेज अगो, फेज 2। भाई समझो, अगर आपको पैसा बहाना है तो आप एक अच्छा सा कंपनी ले लो। ठीक है, अब अच्छा सा है ना, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है, उस कंपनी में जाओ, अच्छे से ट्रेड करो प्रॉपर तरीके से, कम पैसों में आप स्किल्स के बेस पे पैसा बना पाओगे। वो कंपनी का 100 के सिर्फ और सिर्फ आपको पड़ेगा भाई $100 का, सिर्फ $100 का। आप प्रॉफिट जब बनाओगे ना, ठीक है, तब उसमें से आपका फीस, एक्चुअल फीस डिडक्ट होगा, डिपेंड ऑन योर रिस्क एपेटाइट। ऐसी कंपनी, और उसमें भाई इतने कोई मतलब वाहियात रूल्स भी नहीं है कि ये है वो है, सिर्फ पर ट्रेड रिस्क वाला रूल है कि आपको पर ट्रेड स्पेसिफिक परसेंटेज रिस्क लेना है। यहाँ पे तो भाई 17 तरह के हिडन रूल्स है। ठीक है, सो मेरे को अवेयर करना था, मैंने अवेयर कर दिया आप लोगों को। अब आपके ऊपर है कि इतनी टफ कंडीशंस में आपको ट्रेड करना है या एकदम फ्रीली करना है। ठीक है, so that's off rising off. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कंपनी के साथ।